हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। और आज हमारे 20 क्वेश्चन सीरीज़ का डे 2 है, जो कि मैंने कल 20 क्वेश्चन करवाया था डे 1 का, और आज उसी का सेकंड सीरीज़ है। मैंने आज के सीरीज़ में कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं बैंक के भी, ठीक है, जो कि एसएससी में भी काम आएंगे, रेलवे में भी काम आएंगे। मेन जो फोकस है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे, ठीक है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और मैंने कल एक 20 क्वेश्चन की सीरीज़ करवाया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करें, पहले वो पार्ट देखें फिर यहाँ पे आए, क्योंकि मैं लेवल को इंक्रीज़ कर रहा हूँ आस्ते आस्ते, तो शायद आपको ज़्यादा समझ आए। और मैंने 50 बेस्ट क्वेश्चन CHSL 2020 के जो हाल ही में हुए थे उसे करवाए हैं, ठीक है, जो कि मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या अपने चैनल को ब्राउज़ करें, आप वहाँ भी पा सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी को बताएं कि यहाँ पे जो फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जहाँ पे हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि शायद किसी पेड बैचेस में भी नहीं होते, ठीक है। पेड बैचेस में लगभग 50 क्लास होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 90 प्लस क्लास करेंगे, जहाँ पे 2000 प्लस क्वेश्चन होंगे। और सभी क्वेश्चन बेहतरीन होंगे, एक भी क्वेश्चन इतना ईजी नहीं होगा कि बोलोगे कि फालतू हो गया, ठीक है। और ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, आप कितनी भी बार देखें, वीडियो को डाउनलोड करें, वीडियो को सेव करें, वीडियो को शेयर करें, कुछ भी करें, ठीक है। तो आप वीडियो को मस्ट शेयर करना मस्ट है, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आज हम 20 डे क्वेश्चन की सीरीज़ में डे 2 है, और हम लोग आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि 21 है सीरीज़ का, ठीक है। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बोर्ड पे शो हो रहा है, आप क्वेश्चन को 2 सेकंड पढ़िए, तब तक मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैं भी पढ़ता हूँ। If X liter of milk is taken out and replaced with water from cold, so it's taken out and replaced with water. अच्छा, आशा करता हूँ आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है कि हमारे पास इनिशियली मिल्क था 240 लीटर, ठीक है। कितना था? 240 लीटर। इसमें से कुछ मिक्सचर X निकाल के, X उतना ही वाटर डाल दिए, इसमें से कुछ X निकाल के मैं X निकाला, मीन्स यहाँ पे कुछ बचा अब मिल्क, यही बात है। और यही X जो निकाला था, ये मैं X वापस डाल दिया वाटर, ठीक है, मीन्स वाटर से रिप्लेस कर दिया। जो X मैं मिक्सचर से निकाला, मीन्स मिक्सचर भी मिल्क का ही, तो सिर्फ मिल्क ही निकला होगा। मिल्क निकलने के बाद मैं ऐड किया वाटर, मीन्स अब मेरे पास क्या है, आप बोलोगे X ऐड करने के बाद मेरे पास मिल्क भी है, मेरे पास वाटर भी है। ये एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और ये टोटल अभी कितना है? 240 लीटर ही है, क्योंकि X निकालने के बाद अगर आप X मिला दिए तो जो इनिशियल मिक्सचर था उतना ही अभी भी बच जाएगा। तो ये अभी भी 240 है, बशर्ते यहाँ भी वाटर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि अब मिक्सचर में से 20% मिक्सचर 20% मिक्सचर निकाल लिया गया और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। 20% मिक्सचर निकाल लिया गया, ठीक है। मीन्स 240 लीटर का मिक्सचर है, अगर इसमें से मैं 20 लीटर मिक्सचर निकालूँ, मीन्स कितना निकालूंगा मैं? 240 का 20% कितना हो जाएगा? 5 48, मीन्स मैं 48 लीटर निकाल लिया, ठीक है, 48 लीटर। लेकिन अब जो ये 48 लीटर मिक्सचर से निकला, इसका मतलब जो मिल्क जिस रेशियो में था, वाटर जिस रेशियो में था, उसी रेशियो में ये 48 लीटर, मीन्स 48 लीटर जो है आउट हुआ है, मिल्क और वाटर के ही रेशियो में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने CHSL का क्वेश्चन करवा रहा था, उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैंने ये बताया था कि जो मिक्सचर अगर निकलता है तो वो जिस रेशियो में जिस रेशियो में लिक्विड होता है उसी रेशियो में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब क्या बोला कि ये 240 से मैं 48 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, ठीक है, मिक्सचर निकाला। इसका मतलब यही है कि यहाँ जो रेशियो आया होगा वो तो सेम ही रहा होगा, इसका रेशियो इससे सेम रहा होगा, यही बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोला कि मैं इस 48 लीटर को निकाल के इस वाटर में ऐड कर दिया, ये 48 वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, 48 वाटर ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, उसमें वाटर 48 इंक्रीज़ हो चुका है, मीन्स यहाँ पे जो आएगा वो 48 इंक्रीज़ हो जाएगा, इसमें सिर्फ वाटर में, ठीक है, मिल्क में नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं।
मैं इस क्वेश्चन को नीचे से करूँगा क्योंकि ऊपर से डाटा जो है मिसिंग है, एक्स दिया हुआ, एक वेरिएबल दिया जो कि नहीं सॉल्व हो सकता, लेकिन नीचे मेरे पास डाटा है 48 है, 240 है, ठीक है, इसलिए मैं नीचे से जा रहा हूँ। ओके, अब आप मुझे बताओगे कि 240 लीटर जो मिक्सचर है वो कुछ निकाले, कुछ ऐड किए, फिर मिक्सचर निकाले, फिर इतना ही ऐड किए, मीन्स जो टोटल मिक्सचर अभी भी बचा होगा वो भी तो 240 लीटर ही रहा होगा। मिक्सचर तो 240 ही है, उसके बाद मीन्स अभी मिल्क और वाटर मिला के 240 है। अच्छा, और यहाँ पे जो 48 ऐड हुआ था उसके बाद क्या आया था? अच्छा, क्वेश्चन में साथ एक और लाइन दिया हुआ है कुछ कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का डिफरेंस 128 है। मेन पॉइंट ही मैं छोड़ रहा हूँ कि फाइनल मिक्सचर में मीन्स इस फाइनल मिक्सचर में, ठीक है, मिल्क और वाटर का डिफरेंस कितना है? 128 है। अच्छा, मैं क्या जानता हूँ कि मिल्क और वाटर का टोटल कितना है? मिल्क प्लस वाटर यहाँ पे 240, तो यहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ, जोड़ के आधा कर लेते हैं, तो 8 4 2 6 368, 368 का आधा कितना होगा? 184। और वाटर क्या होगा? आप बोलोगे घटा के आधा कर लेते हैं, तो इसको घटाएंगे तो 2 1 112, मीन्स वाटर कितना है? 56। मीन्स मैं बोल दिया कि फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क है वो है 184 और जो वाटर है वो है 56, ठीक है। अब 48 ऐड करने के बाद इतना वाटर हुआ था, इसका मतलब मैं अगर 48 इससे निकाल दूँ तो मैं यहाँ पे वाटर कितना था बता सकता हूँ। अच्छा, तो 48 अगर इससे जाता है तो यहाँ पे वाटर कितना था? आप बोलोगे 8 लीटर था, ठीक है। 8 लीटर यहाँ पे क्या था? वाटर था, ओके। अच्छा, मिल्क तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था, ठीक है, मिल्क चेंज नहीं हुआ था, ये 184 ही था, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये किस रेशियो में है? आप बोलोगे सर ये 8 2 16 3 30 23:1 में है। अच्छा, ये जो 48 निकला था ये इसी रेशियो में निकला हुआ, क्योंकि जो मिक्सचर निकलता है वो उसमें जो लिक्विड है उसी के रेशियो में निकलता है, तो 23:1 में ही 48 निकला होगा। तो 23:1 मीन्स टोटल कितना? 24, ये 48 को शो कर रहा है, मीन्स इंटू 2, तो 23 यहाँ पे कितना को शो करेगा? आप बोलोगे सर 23 इंटू 2 46। इसका मतलब क्या है कि ये जो 240 से मैं 48 निकाला उसमें 46 लीटर मिल्क निकला। ये 184 में 46 लीटर मिल्क निकाल के 184 बचा है, तो 184 प्लस 46 से मतलब यहाँ पे रहा होगा, तो 184 प्लस 46 कितना हो जाएगा? 4 6 10 8 4 12 13 और 112, मीन्स यहाँ पे कितना था मिल्क? 230, ओके। और हमारे पास टोटल कितना है मिक्सचर? 230 मिल्क, तो बचा कितना वाटर? आप बोलोगे 10 बचा है, ठीक है। और पहले मेरे पास सिर्फ मिल्क था 240, अब मेरे पास मिल्क भी है, वाटर भी है 10, जो कि x निकालने और x ऐड करने के बाद था। मीन्स मैं यहाँ से कितना निकाला होगा? ये जो x निकाला होगा ये कितना होगा? आप बोलोगे सर 10 लीटर रहा होगा, तभी तो 240 लीटर में 10 लीटर में मिल्क निकाला और 10 लीटर वाटर डाला, तो 10 मिल्क निकलने के बाद 240 230 हुआ और 10 न्यू एकदम वाटर आ गया, 230 और 10, बस यही था। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू क्या है? 10 है। x का वैल्यू क्या है? 10 है, 10 लीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बैंक में IBPS PO में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। इसको वापस से एक बार देख ले, बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके बाहर कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वो सॉल्यूशन नहीं होगा कि A इंटू बी धांसू ट्रिक 2 सेकंड में, ये वो सब नहीं होगा, जो जेन्युइन अप्रोच होता है, क्योंकि एग्जाम में जेन्युइन अप्रोच ही चाहिए। आप ट्रिक से A+B A-B कुछ है चैनल्स जो शॉर्टकट बना देते हैं, ट्रिक्स बना देते हैं, तो वो कोई काम नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आपका अपना अप्रोच होना ज़रूरी है, ठीक है, तो वही मैं सिखाया हूँ। और ये हार्डली आपको 40 to 45 सेकंड लग जाएंगे इतना करने में, ठीक है, जो जेन्युइन बात है। वो 8 सेकंड 6 सेकंड वो सब भूल जाओ, जो भी चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि अ मैन इन्वेस्टेड सर्टेन सम इन स्कीम ए एट 15%, इतना अच्छा मतलब 15% के रेट पे 2 साल अगर कोई आदमी कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको 1950 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। और अगर वो उसी पैसा को, उसी सम को x बढ़ा के कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे और 2 ही साल के लिए 10% पे, तो उसको 1680 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो पूछा है x का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये भी आसान है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? रेट इनटू टाइम ही इफेक्टिव रेट होता है। तो 15% से
2 साल के लिए, मीन्स टोटल कितना मिला है इंटरेस्ट 30%। और ये 30% किसको शो कर रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1950, मीन्स 30% 1950 को दिया तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो आप 100% यहाँ से सब निकाल दोगे तो हाँ ये कितने टाइम्स है 65 टाइम्स है, मीन्स ये भी 65 टाइम्स, मीन्स मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है मीन्स 6500। ठीक है 6500। अब सेकंड केस क्या है कि इसी में x रुपीज़ ऐड करने के बाद, ठीक है इसमें ही मैं x रुपीज़ ऐड किया और ये जो सम आया अब, ठीक है ये जो सम आया इसको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया 10% पे 2 साल के लिए, तो मुझे मिला 1680 रुपये। ठीक है अब मैं क्या जानता हूँ कि 10% का 2 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, तो 10 इंटू 2 20 प्लस आर स्क्वायर 10 स्क्वायर बाई 100 21%। ठीक है 21% होता है और यही कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का इफेक्टिव, और ये दिया हुआ है मुझे 1680। तो ये कितना गुना हो रहा है? आप बोलोगे 880 गुना। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा? आप बोले 100% प्रिंसिपल होता है तो इंटू 80, मीन्स ये कितना रहा होगा 8000। ठीक है कितना रहा होगा 8000। अब 8000 प्रिंसिपल पे मुझे इतना इंटरेस्ट मिला है और मेरे पास तो प्रिंसिपल इतना ही था। ये 6500 8000 प्रिंसिपल कैसे हुआ? इसकी वजह से, क्योंकि मैंने प्लस एक्स किया था, कुछ रुपीस ऐड किया था। तो 6500 में 8000 होने के लिए मैं कितना ऐड किया होगा? तो आप बोलोगे सर ये 1500 कितना ऐड किया होगा 1500। ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि 1500 रुपये ऐड किया था मैं। वीडियो को आप वापस देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23 और आज के क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये भी एवरेज का क्वेश्चन है जिसको मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के जस्ट आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा इजी तरीके से। ठीक है इसमें बोला है कि सैलरी जो है इंटायर स्टाफ, किसी ऑफिस में जो है सभी स्टाफ का सैलरी का जो एवरेज है वो है 3200। ठीक है सभी ऑफिस का स्टाफ का एवरेज है 3200, लेकिन उसमें जो ऑफिसर्स है, ठीक है, और जो नॉन ऑफिसर्स है, जो ऑफिसर्स नहीं है उनका एवरेज भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कि ऑफिसर्स का है 6800 और नॉन ऑफिसर्स का है 2000, मीन्स ऑफिसर्स का है 6800 और जो नॉन ऑफिसर है 2000। ठीक है तो एवरेज जो सैलरी है वो किस पे है? एवरेज सैलरी हमेशा नंबर पे निकलता है। एवरेज किस पे निकलता है? नंबर पे। तो आप हमेशा याद रखना कि एलिगेशन जो लगता है वो यूनिट वैल्यू पे लगता है। ठीक है जैसे मैं एक शॉर्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एलिगेशन हमेशा यूनिट वैल्यू पे लगता है। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगाते हो तो वो आवर मीन्स टाइम पे लगता है यूनिट वैल्यू। ठीक है 16 रुपीज़ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। तो ये जो एलिगेशन इस पर अगर आप लगाते हैं तो यूनिट वैल्यू किस पे निकलेगा? सीपी, मीन्स इसको अगर एलिगेशन क्रॉस करने के बाद जो रेशियो आएगा वो सीपी का आएगा। ठीक है तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है वो भी नंबर पे आता है। एवरेज हमेशा एवरेज का क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है तो यहाँ पे जो है 6800 है, ये 2000 है, मीन्स ये किस रेशियो में है? तो आप बोलोगे 3200 से 6800 गया तो 6 और 3600 और यहाँ पे 1200। तो ये किस रेशियो में? आप काट सकते हो इसको 1:3, मीन्स अगर ऑफिसर 1 यूनिट है तो नॉन ऑफिसर कितना है 3 यूनिट, और हमको ऑफिसर कितना दिया हुआ है 5 यूनिट, तो मीन्स ये 1 कितना दिया हुआ है 5, मीन्स इंटू 5 टाइम्स। तो नॉन ऑफिसर कितना इंटू 5 टाइम्स मीन्स 15। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि नॉन ऑफिसर्स कितना है, तो 15 है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है रेलवे वालों के लिए है कि मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चन है कि इस डाटा सेट का मीन और मीडियन में डिफरेंस हमें बताना है इस डाटा सेट का। ठीक है तो नंबर्स क्या क्या है? तो आप बोलिए 2 3 4 5 5 8 8, 2 3 4 5 5 8 8। इसका जो मीन है
और इसका जो मीडियन है इसी में डिफरेंस बताना है हमको, ठीक है, क्या है। तो अब आपको पता ही होगा मीन क्या होता है। मीन होता है एवरेज, ठीक है, मीन जस्ट एवरेज है, बस याद रखना। तो इसका एवरेज क्या होगा, आप जोड़ के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे। तो 3 2 5 4 9 5 14 5 19 8 27 8 35। तो 35 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7। तो 35 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया मीन। तो अब बोले 5। अच्छा माइनस मीडियन क्या होता है। मीडियन जो होता है जो एकदम एग्जैक्टली उस सेट को, उस सेट ऑफ नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो एग्जैक्टली मिडिल में नंबर होता है वही होता है उसका मीडियन। तो ये तो मैं देख रहा हूँ पहले से असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, तो बस मैं मिडिल नंबर ले लेता हूँ। तो मिडिल नंबर कौन सा है इसका, 5, क्योंकि 5 के बाद भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 5 ही है। तो मीन इतना, मोड इतना, इसका डिफरेंस कितना, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था। अच्छा मैं मीन मीडियन मोड का लिख ही देता हूँ, ठीक है। मीन तो आपको पता ही है कि एवरेज निकाल दीजिए। मीडियन क्या है, मीडियन क्या होता है जो पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के, ठीक है, और असेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के जो मिडिल नंबर होता है, ठीक है, मिडिल नंबर वही क्या होता है, मीडियन होता है। ये मीन है, ये मीडियन है। अच्छा मोड, मोड क्या आता है, जो मैक्सिमम टाइम्स आता है, जो कि उस सेट में मैक्सिमम टाइम्स आता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बोलता मैं कि आप बताओ मोड क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 2 है, 8 2 टाइम्स है। तो मतलब इस क्वेश्चन का 2 मोड है, एक 5 भी है, एक 8 भी है। अगर मैं बोलता इस 5 को इरेज करेगी कि अब कौन है, तो 8, क्योंकि 2 टाइम मैक्सिमम टाइम जो आता है वही होता है, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड। अच्छा मीन मीडियन मोड का एक रिलेशन है, वो भी आप याद रखिएगा कि मोड क्या होता है, मोड क्या होता है कि 3 मीडियन माइनस 2 मोड मीन, ठीक है, ये रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का। ये इस एनटीपीसी में सभी सेट में पूछा है, ठीक है, कि मीन मीडियन मोड का रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा, इवन डायरेक्ट भी पूछ दिया फॉर्मूला। तो आपको याद रखिए कि मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आज के क्लास का और हमारे सेट का 26, ठीक है। ये भी सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर रूट 86 माइनस 60 रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 2, a माइनस बी रूट 2। तो बताना है हमको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्लास में भी करवाया हूँ, ठीक है। आप जाकर वीडियो को देखें, समझ आ जाएगा। मैं क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट में है तो उसको निकालने के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बना लिया इस चीज़ को तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। तो हम वही ट्राई करते हैं, क्योंकि अब मैं देख भी रहा हूँ कि ये जिसके इक्वल है वहाँ पे अंडर रूट नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही। तो अब ये कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं क्या, ये जो जिस फॉर्म में है उसमें क्या होता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अच्छा माइनस यहाँ पे 2ab है, छुपा हुआ है 2ab, ठीक है, वही मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, मैं देखा 86, अच्छा माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 60 को, अब सर 2 इंटू 30 इंटू रूट 2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, मीन्स ये यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस 2ab। अच्छा अगर मैं 30 का स्क्वायर करूँ ए लेके तो 900 पहुँच गया, रूट 2 मीन्स 86, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ पे फर्दर हमको इसको तोड़ना होगा, ठीक है, फर्दर इसको तोड़ दिए। तो अगर मैं लिखूँ इंटू 6 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 2ab। आप देख लेते किस कॉम्बिनेशन से मैच कर जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोला 6 का स्क्वायर 36 और 5 रूट 2 को एक साथ ले लिया, तो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 2 50,
तो इसको ऐड किया 6 5 3 8, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 86 ही आ रहा है, ठीक है, मीन्स यही है मेरा। तो ये जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे सर 5√2 माइनस 6 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, ये स्क्वायर से कट गया, ये किसके इक्वल दिया था, a माइनस बी रूट टू, ठीक है, a माइनस बी रूट टू, तो ये कट गया, क्या बच गया मेरे पास 5√2 माइनस 6 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट टू। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं अब कि a के साथ क्या है, ये है, तो a क्या है -6, अच्छा माइनस बी रूट टू क्या है, रूट टू के साथ यहाँ भी रूट टू है तो 5√2, तो रूट टू से रूट टू कट गया, तो b क्या है -5 आ गया, ठीक है, तो a भी आ गया और b भी आ गया, ठीक है। अब पूछा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 -5 का स्क्वायर 25, तो इज इक्वल टू 6 5 दोबारा 61, तो क्या आ गया इसका आंसर 6 5 11 और 6 5 11 और 3 2 5 1 6 अंडर रूट 61, ठीक है। अच्छा ऑप्शंस जो है वो डेसिमल में है। अच्छा ऑप्शंस जो है देखिए, ये जो 61 है इसके आगे पीछे कौन है, एक 64 है जो कि 8 का है, और इसके पहले कौन है, एक है 49 जो कि 7 का है, ठीक है। अब ये 7 और 8 के बीच में है, ठीक है, और 64 के एकदम करीब है, मतलब 8 से कुछ ही पॉइंट कम होगा, ठीक है। ऑप्शन में जैसे देखिए 8.4, पहला ऑप्शन तो कट गया, 8.4 तो हो ही नहीं सकता, इसके बियॉन्ड है। अच्छा ऑप्शन सेकंड है 7.8, ठीक है, 7.8 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 64 जो है, ये 61 एकदम करीब है और 7.8 भी एकदम करीब है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 8.2 तो होगा ही नहीं, 8.2 तो इसके बियॉन्ड है फिर से। अच्छा 7.2 हो सकता है क्या, अब नहीं सर, क्योंकि 7.2 तो इसके ही करीब है और ये नंबर इससे बहुत दूर है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 7.8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। अब करते 27। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी करवाया है और इसका डायरेक्ट अप्रोच भी बताया कैसे करते हैं, ठीक है, और ये CHSL में अभी पूछा गया है पूरा। तो करते इस क्वेश्चन को, जैसे बोला है कि इसमें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में, अंडर रूट नहीं है, a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c। इसमें क्या बोला था मैं कि यहाँ से 2 निकाल के बाकी को अंदर भेज दो, और जो a के साथ कॉफिशिएंट होता है वही a का वैल्यू है, b के साथ जो होता है वही b का है, और c के साथ जो होता है वही c का है। तो मैं करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या किया, 2 रखा और 2 इंटू 4 8 है, तो 4 को मैं अंदर भेज दिया, तो ये क्या हो गया 4a प्लस 4b माइनस 8c। अब मैं क्या बोला था, जो a के साथ होता है वही a का वैल्यू होता है, b के साथ जो होता है वही b का होता है, c के साथ जो है वही c का है। तो a के साथ क्या है यहाँ पे 4, तो a कितना आ गया बोलोगे 4, b के साथ क्या है 4, तो b कितना आ गया 4, c के साथ क्या है 8 माइनस 8, तो c के साथ -8, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बताइए अंडर रूट ए बी माइनस बी सी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस सी होगा, ठीक है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि ये प्लस सी है, ठीक है, ये प्लस सी है, ये क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये प्लस सी है, ठीक है, प्लस सी है। तो अब आप बता सकते हो आसानी से कि अंडर रूट ए इंटू बी 4 4 जा 16 माइनस बी सी। अच्छा 4 इंटू 8 32 -32 माइनस यहाँ पे भी है तो प्लस 32, ओके, प्लस सी ए मीन्स सी ए 8 4 जा 32 मीन्स माइनस 32 कट गया, क्या बच गया अंडर रूट 16, ये किसका है 4 का, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, इसका आंसर 4, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, जो 2 नया फार्मूला मैं इसमें बताऊंगा आपको, ठीक है, और ये उसी से सॉल्व होगा और इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो। अच्छा ये तो बेसिक्स आपको पता ही है कि वो 2ab जो a के साथ a है इधर ले आके होल स्क्वायर बना लेते हैं, और होल स्क्वायर कब 0 होता है इक्वल के जब ईच अपने आप में बहुत 0 हो, ठीक है, तो वो तो मैं बताया पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं आप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोला है कि
कॉस टू द पावर 6x प्लस साइन टू द पावर 6x प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2, यही है। तो ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अब दो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। दो फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस टू द पावर 6x प्लस साइन टू द पावर 6x क्या होता है? तो ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक है कि साइन, अच्छा यार साइन इधर और इधर है, बात एक ही है। साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में अलग से नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। नोट करके आप बनाते इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूँ, कॉस 6x कॉस टू द पावर 6 प्लस साइन 6, तो ये इस फॉर्मूला पे है। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं लिखता हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ -1 था यार क्वेश्चन में, ये माइनस दिया हुआ था, ठीक है। तो ये -1 होगा, ओके। अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? टेन को साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन। तो एलसीएम ऐसे ही लेंगे, तो नीचे एलसीएम जो आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे कॉस से कॉस कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर साइन 4x। मैं एक स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन से साइन कट जाएगा, कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये -1 प्लस 1 कट गया, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये भी कट, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। यहाँ क्या बच गया मेरे पास? -3 इंटू, अच्छा, साइंस टू द पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लिख ही सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ, तो मैं साइन 4x प्लस कोस 4x को क्या लिख लेता हूँ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर एक्स कट गया, दोनों एक ही था। यहाँ पे क्या बच गया? -3 इंटू 1 मीन्स आंसर क्या हो गया इसका? -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? -3। और ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकता था। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, ये आप करिए, आपको वही दिखेगा। और ये उसी का शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। इस फॉर्मूला को आप नोट करके कॉपी में लिख लें। चलते आज की क्लास के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अच्छा, ये अलजेब्रा का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो 1 नंबर यहाँ से कंफर्म है, किसी भी एग्जाम में 1 नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है, बैंक छोड़ के। जैसे यहाँ पे बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 881। तो हमें बताना है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 एक्स वाई जेड का 4 फॉर्मूला है, जो आपको पता होना चाहिए। ये 4 फॉर्मूला मैं आपको कभी दूसरे क्लास में करवाऊंगा, और शायद ये 4 फॉर्मूला क्वेश्चन करवाते ही हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन करवाते हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 एक्स वाई जेड, इसके अकॉर्डिंग जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैं जानता हूँ कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 2, ठीक है, इंटू
थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अब जैसा फॉर्मूला उस पर हम डाटा डायरेक्ट पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू क्या दिया मुझे 881 माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11/2 थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 माइनस इसका होल स्क्वायर मीन्स 11 का होल स्क्वायर 133 माइनस 11 का होल स्क्वायर 121। ठीक है, तो 881 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 11/2, इसको गुना करेंगे कितना आएगा 3 3 9 3 माइनस 121। ठीक है, अच्छा इसको इससे घटाने पे कितना बच जाएगा 9 में से गया 8, 9 में 2 गया 7, 3 में गया 2। अच्छा 2 से इसको काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 1 3 9 मीन्स 139 इंटू 11। ठीक है, अच्छा इसको मैं यहाँ पे करता हूँ अब यहाँ पे। ठीक है, तो 881 इधर आके इससे माइनस होगा। अच्छा 11 से गुना करने का तो हमें पता ही है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 3xyz इज इक्वल टू 11 से गुना कैसे करते हैं 9 9 3 12 9 3 12 3 1 4 1 5 और 1 का 1। ठीक है, और 1529 से ये 881 इधर आके जो है माइनस हो गया। ठीक है, तो कितना बच गया 9 में गया 8, 12 में हट गया 4 और जो 6 मीन्स जो 3xyz है यहाँ से ये तो 648 किसका है माइनस 3xyz का ही वैल्यू है। 3 से ये भी कट जाएगा 216। ठीक है, अच्छा शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिखता हूँ कि यहाँ से ये कट के क्या आ गया माइनस xyz जो है 216 आ गया। और हमसे पूछा क्या है क्यूब रूट ऑफ 216, तो क्यूब रूट ऑफ इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 216 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब है ये और माइनस है तो माइनस, तो आंसर क्या हो गया -6। ठीक है, -6। फिर से बोलता है इधर 4 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कल ही मैं 4 फॉर्मूला पे क्वेश्चंस डाल दूंगा और एक जगह पे लिखवा भी दूंगा। अच्छा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का, इस सेशन का 30। अच्छा ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B, ये है C, O बोला है कि इसमें क्या है इसका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मीन्स हाइट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइट, सभी हाइटों का इंटरसेक्शन पॉइंट की ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा BO और CO को आगे बढ़ाया जाता है, जो कि AC और AB को E और F पे मिलते हैं। BO को अगर हम आगे बढ़ाए और CO को आगे बढ़ाए तो ये AC और AB को EF पे मिलते हैं। ठीक है, और बोला है कि इसमें BOC नहीं OBC और OCB के जो बाइसेक्टर है वो P पे मिलते हैं। बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर मीन्स एंगल बाइसेक्टर। OCB और OBC का बाइसेक्टर जो वो P पे मिले हैं, P पे, ये P कोई पॉइंट है, ये P है, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है कि आप बताओ ये एंगल क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि BPC बताना है। ठीक है, BPC बताना है। अच्छा और एंगल A भी दिया हुआ था 52, ये 52 दिया हुआ है। अच्छा अभी सबसे पहले मैं इसको नहीं देखूंगा। ठीक है, मैं अभी यही ट्रायंगल देख रहा हूँ, ये और जो इंटरसेक्ट हुआ है पॉइंट ये नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं देख रहा हूँ अगर मैं क्या जानता हूँ कि ऑर्थो सेंटर में 180 माइनस एंगल A ही ये होता है, तो 180 माइनस 52 कितना होगा, इसमें आपको वही रिजल्ट्स पता होना चाहिए। तो 180 माइनस 52 कितना हो गया, तो 180 माइनस 52 कितना हो जाएगा 128, मीन्स ये कितना है 128 है। ठीक है, और अब हमको बताना है कि आप बताओ BPC। अब मैं बोलता हूँ कि आप ये ट्रायंगल मत देखो, आप सिर्फ ट्रायंगल देखो BOC, आप ट्रायंगल देखो BOC, ऊपर का फिगर को भूल जाओ। ठीक है, आप सिर्फ देखो BOC। अच्छा BOC में हम क्या जानते हैं एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर में जो ये एंगल बनता है जो इन सेंटर पे वो क्या होता है 90 प्लस जो वर्टेक्स पे एंगल बना है उसका हाफ। जैसे अगर एंगल BOC है तो उसका हाफ
तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस इसका हाफ, तो 90 प्लस 120 हाफ, तो 90 64, और 90 और 64 कितना हो गया सर आप मतलब 154, ये कितना है 154। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 बार पूछ चुकी है एसएससी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जो ज्योमेट्री में मेन 5 सेंटर है उसके आपको डायरेक्ट जो भी रिजल्ट है, जो भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट 31। 1 सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 अलजेब्रा का है। इसमें बोला है कि 2p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 अगर 4 है तो मुझे बताओ आप p प्लस 1 बाई पी क्या होगा। ठीक है, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन करवा चुका। ऐसा क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में p से डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें p से डिवाइड करूँ तो p से p कट जाएगा, 2 बचेगा। इसमें p से डिवाइड हो तो p, अच्छा 1 को इधर ले आओ तो प्लस 1 बाई पी माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको क्या करने से इजी हो जाएगा, सही किया हो तो 2p प्लस 1 बाई पी माइनस 2 इक्वल टू 4। अच्छा, इस 2 से इसको 1 बाई 4 है फ्रेंड्स, ये 1 बाई 4 दिया है क्वेश्चन में, ये 1 बाई 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 बाई 4 है, तो ये तो नहीं कटेगा, 2 है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ से p प्लस 1 बाई पी जो है 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 8 है, मीन्स p प्लस 1 बाई पी माइनस 2 इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से p प्लस 1 बाई पी क्या आ जाएगा, अब 2 इधर जाके इधर जुड़ जाएगा, तो p प्लस 1 बाई पी कितना 10। तो इस क्वेश्चन के आंसर कितना है 10। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आज के क्लास का, उस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 32। यार ये भी है मारता, एक सेकंड। अच्छा 32, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक ट्रेपीजियम है ABCD, जिसमें AB साइड है पैरेलल CD के, और AB जो है छोटा है CD से, CD का लंबाई है 6, और जो दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस है 4। तो पूछा है, और एरिया भी दिया हुआ है ट्रेपीजियम का 16, और पूछा है साइड AB। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे बता दिया है कि ये एक ट्रेपीजियम है ABCD, जहाँ पे AB जो है वो स्मॉलर है CD से, मीन्स ये साइड तो बड़ा होता है, इसलिए मैं ABCD ऐसे लिख लिया। ये इसके पैरेलल है। जब पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हाइट होता है। ये हाइट मुझे दिया हुआ है, कितना हाइट दिया हुआ है 4, और CD का लेंथ भी दिया हुआ है 6, और मुझे पूछा ये AB बताओ क्या होगा। ठीक है, AB बताओ, और एरिया भी पता है हमको, कितना एरिया है इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, मीन्स समानांतर साइडों का जो सम है, AB प्लस 6/2 इंटू ऊंचाई इंटू हाइट, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, मीन्स 2 समान, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, मीन्स जो दो समानांतर लाइन है उसके बीच का दूरी इंटू 4। ठीक है, मीन्स AB प्लस CD डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इज इक्वल टू एरिया होता है, एरिया हमको 16 दिया हुआ है, 4 से 4 टाइम्स, तो AB प्लस 6, 2 उधर जाके इंटू जाएगा 8, यहाँ से AB क्या आ गया 8 माइनस 6 2। ठीक है, AB 2, मीन्स ये कितना AB 2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है,
चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अलजेब्रा क्वेश्चन, जैसा मैंने पहले में वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि आज 4-5 क्वेश्चन है अलजेब्रा के ही, ठीक है। तो ये भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो याद रखना पड़ता है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है कि x + 1/x का होल स्क्वायर 3 है, और हमसे पूछा क्या है कि आप मुझे बताओ कि x³ + 1/x³ क्या होगा, ठीक है। x³ + 1/x³ क्या होगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको याद रखना है कि अगर कभी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x + 1/x √3 है, तो इसका मतलब जो x⁻6 + 1 = 0 होता है, मतलब x⁻6 क्या होता है -1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे ही ये क्वेश्चन बनेगा, और बेसिक से तो ये क्वेश्चन बन ही सकता है, लेकिन मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, वो आपको करना है, ठीक है। तो x⁻6 क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि ये क्या किया है, x + 1/x, यहाँ का जो अंडर रूट था स्क्वायर लगा के, यहाँ का अंडर रूट हटा के इस पर स्क्वायर डाल दिया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इधर भी अंडर रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, इधर भी अंडर रूट लगेगा, मीन्स ये x + 1/x क्या है √3, x + 1/x क्या है √3। तो रिजल्ट मेरा ये है कि x⁻6 जो है -1 होगा। यहाँ से हमको पता चल गया x⁻6 -1 होगा। हमको निकालना क्या है, x³ + 1/x³। अच्छा अब आप देखो, मैं अगर यहाँ पे x³ एलसीएम ले लूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, x⁻6 + 1। अब आप बोलोगे कि मैं जानता हूँ x⁻6 -1 है, तो बैठा दिए -1, यहाँ पे क्या है +1 / x³। -1 + 1 कट गया तो क्या है 0, मीन्स 0 कुछ भी 0 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही एक दो और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर x + 1/x 2 है, इसमें इसका मतलब यही है कि x का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम x को 1 देते हैं, यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2, x का 1 ही इसमें पॉसिबल है। ऐसे अगर x + 1/x -2 है, तो इसका मतलब क्या है कि x -1 है, ठीक है। याद रखना है आपको, x क्या है -1 है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लिख लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि दो संख्या का जो गुणनफल है वो 2048 है, एक संख्या दूसरे से डबल है मतलब ट्वाइस है, तो स्मॉलर नंबर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो संख्या का प्रोडक्ट है 2048, एक संख्या जो है दूसरे का डबल है। अगर मैं a = क्या लिख सकता हूँ 2b लिख सकता हूँ, ठीक है। a लिख सकता हूँ 2b, तो इसका मतलब मैं a को 2b लिख सकता हूँ। तो ये a का वैल्यू यहाँ बैठा देता हूँ, तो 2b × b = 2048, मीन्स यहाँ से b² क्या आ जाएगा, 2 इधर से इसको डिवाइड देंगे 1024। तो 1024 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 32। स्क्वायर सबका पता होना चाहिए आपको, ठीक है 32। तो पूछा था स्मॉलर नंबर क्या है। अच्छा b अगर 32 है, स्मॉलर नंबर में से पूछा है, और दोनों नंबर का गुणनफल कितना है 2048। तो a यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों से 2048 में अगर हम 32 को डिवाइड दे दिए तो ये a होगा, ठीक है। 8 से कट जाएगा तो a कितना आ गया 64। तो दोनों एक 64 एक 32 है, छोटा कौन सा है 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, फैक्टर्स है, ठीक है। फैक्टर्स आप जानते ही हैं। इसमें बोला है कि इस नंबर का टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 2 to the power 4 × 3 to the power 3 × 5 × 7 6 और 3, इसका पावर 6 है, इसका पावर 3, इसका टोटल नंबर इवन फैक्टर है बताना है। तो ये मैं जब अलजेब्रा पढ़ाऊँगा, नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, तो वहाँ मैं फैक्टराइजेशन पूरा बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्टर कैसे निकलता है, ठीक है। तो फैक्टर जो निकलता है वो
उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद निकलता है, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, अच्छा ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया ही हुआ है, मतलब प्राइम नंबर का ही पावर जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। मीन्स इसके अब नीचे हम इसको नहीं तोड़ सकते। क्या आप 7 को फर्दर तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया ही हुआ है, ठीक है। तो जो इसमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर होता है, ठीक है। अच्छा नहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पहले बता देता हूँ मैं आपको। टोटल नंबर फैक्टर क्या होता है, इसमें जो पावर होता है, ठीक है, पावर में 1 ऐड करके इनटू करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 + 1 3 + 1 6 + 1 इसका पावर 3 + 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। मीन्स 5 × 4 × 7 × 4 मतलब इसका आ जाएगा 560 है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 560 है। लेकिन अब हम निकालने सीखते हैं इवन फैक्टर, जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा है। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अच्छा इवन फैक्टर मतलब क्या कि ऐसा फैक्टर जो इवन है, मतलब उसमें 2 है। इवन मतलब उस नंबर में 2 है, यही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक 2 को बाहर निकाल दिया और इसको जो के त्यों सबको लिखता हूँ। तो एक 2 जैसे गया तो 2 का पावर 3 बच जाएगा, है तो इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का 6 इंटू 7 का पावर 3। अब इसका कोई भी फैक्टर आएगा, क्योंकि अब वो 2 से इंटू होगा, मतलब इवन बनना ही है उसको। कोई भी फैक्टर है, ठीक है, उसको 2 से इंटू करेंगे तो इवन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, ठीक है। वही होगा इवन फैक्टर। मैं क्या बोला, पावर को 1 ऐड करके इंटू करते हैं। तो 3 + 1 3 + 1 6 + 1 3 + 1 तो कितना हो गया 4 × 4 × 7 × 4। तो कितना हो जाएगा 4 4 16 16 64 × 7 7 चौक 28 6 7 42 2 44। मीन्स इसका टोटल नंबर इवन फैक्टर कितना है 248, ठीक है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 560 है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 448 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आप बता सकते हैं? ऑड फैक्टर क्या होगा? 560 में इवन वाला को घटा देते, यही ऑड फैक्टर होगा, ठीक है। एक 112 है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट का बेसिक जो बॉडी आपको पता ही होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको कि क्वेश्चन में बोला है कि अ सर्टेन लोन वाज रिटर्न इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ इतना, ठीक है। मतलब जो एक कुछ लोन लिया था मैं, उसको मैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया हूँ 6760 का, ठीक है। रेट मेरे पास है 8% पर एनम, मतलब लेकिन मैं जो लोन चुकाया वो हाफ ईयरली चुकाया हूँ, मतलब कि हाफ ईयरली मतलब 6 महीना पे चुका हूँ। तो पूछा है कि मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, ठीक है। अच्छा रेट कितना चल रहा है? आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रेट पे ही पूरा ख़त्म है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये भी रेट पे ही सॉल्व होता है। तो 8% ये पर एनम है, ठीक है। अच्छा लेकिन मैं जो इंस्टॉलमेंट दिया वो हाफ ईयरली पे दिया हूँ, इसलिए क्या होता है हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाता है। तो 8% का हाफ कितना हो जाएगा? 4%। मतलब जो भी कार्यवाही होगा वो 4 पे होगा। 4% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/25। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 25 अमाउंट लोन लिया तो दिया कितना? 26। अच्छा अब आपको पता ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, पावर बढ़ जाता है। 3 इंस्टॉलमेंट है तो क्यूब तक जाते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट है तो पावर 4 तक जाते हैं। यहाँ पे क्या है 2 ही इंस्टॉलमेंट है, मतलब 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो हम इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो आप बोलते सब 25, अच्छा इसको नहीं, इसी को लिख देते हैं, यही पिटाए। तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 636। मतलब ये अगर लिया हुआ पैसा तो ये रिटर्न जो किया वो पैसा है। अच्छा यहाँ पे रिटर्न जो किया वो अलग है, यहाँ पे वो अलग है। तो ये ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम चलता है, ठीक है। तो ये 676, तो इसको भी 676 26 से इंटू कर लेते इस पूरा को। तो अब जो न्यू आएगा रेशियो वो क्या आ गया कि 26 को 25 से इंटू किया तो 600
50, 676, ये 625, ये 676, मीन्स मेरा ईच इंस्टॉलमेंट जो है 676 यूनिट का है। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट कितना का है? 676 यूनिट का है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा ईच इंस्टॉलमेंट कितना का है? 6760, मीन्स इंटू 10 टाइम्स हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इंटरेस्ट मैं कितना दिया, तो मैं देखा कि मैं टोटल लोन लिया कितना था, तो आप बोले सर इस दोनों को ऐड कर लेते, तो 5, 5 2 7 12 इस 2, और टोटल इंस्टॉलमेंट में कितना दिया, तो 6 6 12 7 7 14 15 1352। तो मैं लिया इतना पैसा, मैं दिया इतना, मतलब इंटरेस्ट इसके बीच मुझे देना पड़ा। तो ये जो इंटरेस्ट मिला मुझे कितना मिला, तो आप इससे इसको घटा लेंगे, तो कितना आएगा? 2 से 5 गया 7, 14 से 7 गया 7, तो 77 बचा। ठीक है, कितना? 77। तो पूछा 77 कितना, तो आप बोलोगे सर 77 10 टाइम्स हो जाएगा ये भी, तो 770 रुपया मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, 770। ठीक है, 770। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा का है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 4tan स्क्वायर एक्स, 4tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स का इसका मिनिमम वैल्यू हमको बताना है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये तो 4tan प्लस 9 cot। ठीक है, अच्छा इसमें भी मैं 3 लिखा दे रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमा का ऑपोजिट रेशियो पैटर्न है ये। 10 का ऑपोजिट रेशियो तो कॉट है। ये ऑपोजिट रेशियो पैटर्न में मिनिमम वैल्यू ही पूछा जाता है, मैक्सिमम नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ भी दिया जाए एग्जाम में मैक्सिमम ऑपोजिट रेशियो पैटर्न में, तो आप इन्फिनिटी लगा के आओगे। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मिनिमम वैल्यू ही निकलता है इसका। तो ये ऑपोजिट रेशियो पैटर्न है, तो इसको आप ऐसे नोट लिख सकते हो कि ऑपोजिट रेशियो पैटर्न में जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है। अच्छा पहले मैं क्या जानता हूँ कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू लिखता हूँ। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2√ab। आपको ये सब डायरेक्ट याद ही रखना होगा। ठीक है, कि क्वेश्चन देख के पता चल जाएगी ये ऑपोजिट रेशियो पैटर्न है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 2√ab। ठीक है, अच्छा ऐसे ही ये पहला है। अच्छा दूसरा ऑपोजिट रेशियो क्या है? टोटल 6 ही रेशियो है, जिसमें से एक एक का ऑपोजिट है, तो 3 बच गया। तो सेकंड क्या है? a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन का ऑपोजिट कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2√ab। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है कि ये कब होगा? जब a जो है बड़ा है या इक्वल है b से। ठीक है, और इसी का सेकंड मिनिमम वैल्यू जो है a प्लस बी होगा जब a या तो छोटा है या इक्वल है b से। बस ये छोटा सा बात आपको याद रखना है। अच्छा अब तीसरा क्या बच गया? एक a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। इसका भी मिनिमम वैल्यू 2√ab जब a बड़ा है या इक्वल है b से। ठीक है, ठीक है, और लेकिन a प्लस बी कब? जब a या तो छोटा है या इक्वल है b से। तो ये आपको 3 याद रखना है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पूछा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछाता है। अपोजिट रेशियो पैटर्न रिपीट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस डाटा के अनुसार मैं क्या बोल सकता हूँ, ये किस फॉर्मूला पे फिट कर रहा है, तो आप बोल सकते इस पे। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होता है? आप लोग 2√ab। ए क्या है? जो इसके साथ कोएफिशिएंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप ऐसा 2√ab 2√a। ए क्या है? 10 के साथ 4 इंटू बी क्या है? 9। ओके, तो 9 4 जा 36, 36 का अंडर रूट 36 का 6, 6 दूना 12। इसका आंसर क्या हो गया? 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक साइड हट सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अच्छा, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है कि एक व्यापारी जो है कुछ ज्वार खरीदता है 30 रुपये पर केजी पे, और उसका 20% जो ज्वार है वेस्ट हो गया। अच्छा, अब वो क्या प्लान करता है कि वो ज्वार को ऐसे बेचेगा कि उसको ओवरऑल 40% मीन्स एक समतुल्य जो उसको है 40% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो वो जो उसके पास जो ग्रेन बचा है, जो अनाज, उसको वो कितने रुपये पर केजी पे बेचे कि उसको ओवरऑल 40% हो जाए। ठीक है, यही बोला है। ये जो ट्रेडर है वो 30 रुपीज़ पर केजी पे कुछ सामान लेके आया। ठीक है, जिसमें से 20% वेस्ट हो गया। ठीक है, 20% वेस्ट हो गया मीन्स 20% 1/5 मीन्स अगर वो 5 यूनिट सामान लाया था, 5 केजी ही मान लेते हैं, तो 1 केजी वेस्ट हो गया, बचा कितना 4 केजी। ठीक है, लेकिन अगर वो 5 केजी लाया था 30 रुपीज़ पे, 5 केजी लाया था 30 रुपीज़ पे, तो वो लाया था कितना पे, 5 केजी 30 रुपीज़ पे लाया था। ठीक है, अब जो है 1 केजी वेस्ट हो चुका है उसका। 1 केजी वेस्ट हुआ मतलब उसके पास सामान कितना है, 4 केजी ही है। ठीक है, 4 केजी वो बेच रहा है कितना पे, तो ओवरऑल 40% प्रॉफिट करके। तो 30 पे 40% का प्रॉफिट करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 42, मतलब कि वो 4 केजी को कितना पे बेचेगा, 42 पे। ठीक है, तो वो पर केजी कितना पे सामान को बेच रहा है इसका मतलब, तो आप इससे डिवाइड कर लिए तो 10.5 पे। ठीक है, पर कितना पे बेच रहा है, 10.5 पे। हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, तो यहाँ 30 रुपीज़ पर केजी था ना, सॉरी। तो इंटू करना होता है ना, 5 केजी अगर 30 रुपीज़ पर केजी या 5 केजी है तो वो कितने का सामान लाया होगा, 30 × 5 मीन्स 150 रुपये का। अब उसको 150 पे 40% का प्रॉफिट चाहिए ना, सॉरी। तो 14 पचे 70 7 14 7 मतलब कि अब वो बेचेगा 210 पे। ठीक है, तो 210 अगर 4 केजी को बेचेगा तो 1 केजी का दाम पर केजी कितना में बेच रहा है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 4 से, तो 4 5 जा 2.5 रुपीज़ पर केजी वो सेल करेगा। ठीक है, 52.5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द क्लास। Question number 39 says, in an examination, 19% students fail in math and 10% fail in English. If 7% failed in both subjects, then the percentage of student pass in both subject. ठीक है, मतलब किसी एग्ज़ाम में, इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं कि मैथ में और इंग्लिश में, मैथ में कितने बच्चे फेल हुए, 19%। ठीक है, 19%, और इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 10%, और दोनों में 7%। ठीक है, बोथ वाले को हम लोग बीच में लिखते हैं हमेशा, आपको पता ही होगा, बोथ को पास में साथ में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप हमें बताओ कि सिर्फ मैथ्स में कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो आप बोलोगे सर 19 में 7 को घटा लेते तो 12, सिर्फ मैथ में 12% हुए हैं। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश में कितने हैं, मतलब ये जो है सिर्फ ये पोर्शन है, इसको नहीं ले रहे हम लोग, सिर्फ इतना पोर्शन, ये सिर्फ मैथ। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश में क्यों, इंग्लिश में कितना, तो आप लोग 10 में 7 3%। ठीक है, तभी तो अगर हम इस पोर्शन को भी मिला लिए तो 7 और 3 10, यहाँ पे अभी सिर्फ यही पोर्शन है, ये सिर्फ ये इतना 12, अगर 12 साथ जोड़ लिए तो 19। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बोला मैथ में फेल हुआ, इसका मतलब क्या, वो इधर का भी ले लिया, लेकिन हम यहाँ क्या ओनली मैथ है कि सिर्फ मैथ में। तो अब हम ईच प्रोबेबिलिटी ले चुके हैं कि सिर्फ मैथ में, सिर्फ इंग्लिश में और दोनों में। ठीक है, सिर्फ मैथ में, सिर्फ इंग्लिश में, सिर्फ दोनों में और इंग्लिश में कितना आ गया, 7 3 10 22%, मतलब 22% बच्चा ऐसा है जो एक न एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है। यही है, 22% बच्चा ऐसा है जो एक न एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या है कि ऐसा बच्चा जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो मैं तो फेल का प्रोबेबिलिटी को पूरा ही हटा दिया कि एक में भी जो फेल है मैं उसको निकाल दिया, कि 22% बच्चा ऐसा जो एक में भी फेल है, दो में भी फेल है, इसको निकाल दिया।
तो दोनों में पास है जो, अगर मैं इसको 100 से माइनस कर लूँ तो दोनों में पास आ जाएगा, क्योंकि मैं फेल का कंडीशन को यहाँ पर ले चुका हूँ। तो 100 में 22 गया तो 78%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है कि 78% बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, रेशियो का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है कि 25 का पावर 2.5 इज टू 5 क्यूब। ठीक है, 5 क्यूब। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर का पावर 2.5 है इज टू 5 क्यूब। ओके, ऐसे में क्या होता है कि पावर इनटू हो जाता है। ठीक है, मतलब a का पावर m का होल पावर n है, तो इसका मतलब क्या है कि a mn है। ठीक है, तो 5, ठीक है, a क्या है, mn है, तो 2.5 इंटू 2 5 इज टू 5 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से 5 का पावर 3 और यहाँ पे 5 का पावर 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 का पावर 2 इंटू 5 मीन्स 25 इज टू 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25 इज टू 1, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन इतना ही है। एक सेकंड, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म। 20 क्वेश्चन बेस्ट जो हमने करवाए, और अब पहले के दो तीन क्वेश्चन थे बैंक के, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब जो बोलना था कि शायद मैं इस सेशन के क्वेश्चन को 20 सीरीज़ से नहीं, 20 क्वेश्चन जो सीरीज़ है इसको मैं 5 और ऐड कर दूँ, 25 क्वेश्चन कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर मैं 25 क्वेश्चन करवा सकता हूँ। 1 घंटा का वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, कोई भी एवरेज बच्चा देख सकता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, देखता हूँ। ठीक है, मुझे भी बहुत काम होता है, पढ़ना होता है, खुद भी घर का काम है, और अभी तो कोविड का सिचुएशन है, जानते ही है। हमारे माता पिता, मेरे पापा तो घर बाहर जाते हैं काम करने, तो उसको लेके भी मन में कहीं ना कहीं डर लगा हुआ रहता है। लेकिन क्या करें, आगे बढ़ना है तो करना पड़ता है सब। और हाल ही में मैं अपने बहुत ही नज़दीकी किसी को खोया हूँ। ठीक है, तो कोविड के कारण ही वो नहीं बता सकता। अच्छा, मैंने CHSL के 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ का यूट्यूब पे करवाया, इसी चैनल पे। आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस सीरीज़ को देखें। 50 क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन दिया हूँ मैं, और अभी तो हमारा 2000 प्लस क्वेश्चन वाला चल ही रहा है। और अगर आपने अभी तक से चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बाय हार्ट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया, वहाँ पे आप जाके उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे मैं PDF देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे लगभग भी 40 बच्चे हैं। तो अभी हमारा फैमिली आस्ते आस्ते यूट्यूब फैमिली इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ, जो मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं यही बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, और हमारे रीच को बढ़ाएं। बाकी सब जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं मुझे कहीं भी। आज के लिए इतना ही, सेशन को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।